हम लोग भूख की बात करेंगे लेकिन भय की राजनीति नहीं करने देंगे किसी को। हम लोग नीतियों की बात करेंगे लेकिन नीतियों को बनाने के नाम पर कोई सरकार बनाएगा और फिर वो ठग देगा। तो ये क्या समझे, संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश करेंगे या फिर कुछ इंतजार करना पड़ेगा? कि अगर एजुकेशन के मसले पर, एम्प्लॉयमेंट के मसले पर, नेतृत्व के मसले पर और झारखंडी हक अधिकारों को इस इलाके में बुलंद करने के अगर मसले पर गौर करते हैं तो ये सारे लोग फेल साबित हुए हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और ऐसे लोगों को जवाब तो जरूर देंगे। जयंत सिन्हा का कहना ये था कि हमने जो मुआवजा पैकेज दिया है और हमने जो उन लोगों को वहाँ पे जो सुविधाएं दी हैं वो वर्ल्ड क्लास है। इंडिया की बात नहीं की, वर्ल्ड क्लास की बात किया उन्होंने कि कहीं पे ऐसा है नहीं। आप हमेशा एसी के कमरे में रहेंगे, आप बड़े बड़े महंगे कार में चलेंगे, आप फ्लाइट से यात्रा करेंगे, फिर आप जाएंगे अमेरिका, फिर आप जाएंगे लंदन और फिर हजारीबाग में आकर के डेमो टाण के एक कमरे में बैठ जाएंगे, फिर एसी के कमरे में। तो आपको लगता है कि सारे लोग कंफर्ट जोन में, सारे लोग वर्ल्ड क्लास की सुविधा भोग रहे हैं। लेकिन सबकी किस्मत आप जैसी नहीं है। लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, लोगों ने केस मुकदमा खाया है, लोग लगातार लाठियाँ खा रहे हैं और जो विस्थापन का दंश बड़का गाँव के लोगों ने झेला है वो शायद कहीं नहीं इस तरीके का दंश लोगों ने झेला है। अगर जयंत सिन्हा अगर डिबेट करना चाहेंगे तब तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। इस वक्त हम हैं, ये चौपारण है, बर्री विधानसभा में आता है ये, और यहाँ से 2 टर्म के विधायक हैं उमाशंकर अकेला। संजय, भीड़ तो लगी जी। और ऐसा ही होता है जैसे लोग जयराम को सुनने आते हैं, लेकिन क्या कहेंगे उमाशंकर अकेला के गढ़ में आकर और यहाँ से जयराम बोल के चले गए, क्या लगता है? नहीं, कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने अपनी बातों को रखा है, संवैधानिक तरीके से रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रखा है और जनता के बीच हम लोग अपने विचारों को एक तरीके से प्रसारित कर रहे हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से झारखंड में शोषण और जुल्म हुआ है और शोषण और जुल्म की जो इंतहा है उसकी एक अभिव्यक्ति तमाम मंचों से आपको दिखाई पड़ रही है। और इसलिए चाहे वो बड़का गाँव की सभा हो, चाहे वो यहाँ पर चौपारण की सभा हो, चाहे हजारीबाग की सभा हो, चाहे चरही की सभा हो, तमाम जगहों पर हम लोग इसी बात की एक अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि झारखंड के भीतर जो शोषण और जुल्म हुआ है उसको अब मुखर होकर के बोलना होगा और एक तरीके से सबकी दर्द को एक तरीके से हम लोगों ने आवाज़ दिया है। जो झारखंडियों की पीड़ा है उसको आवाज़ देने का काम जेबी केसेस ने किया है, टाइगर जयराम मेहतो जी ने किया है और तमाम हमारे साथियों ने किया है। रोड मैप क्या है? मतलब हम 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं कि 1932 की बात कर रहे हैं, सीओ बिना पैसे का काम नहीं करता है, थाना प्रभारी बिना पैसे का काम नहीं करता है, लोग 1.5 साल से सुन रहे हैं। लेकिन आगे का प्लान क्या है? अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है लोकसभा चुनाव में, तो आगे का रोड मैप किस तरह से तैयार हो रहा है और क्या तैयारियां चल रही हैं? एक गलत परिपाटी झारखंड के भीतर बनाई गई लगातार 2 दशकों में और इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आंदोलन के बाद इसका रोड मैप क्या है लगातार, क्योंकि यहाँ के लोगों को ठगा गया। तो एक भरोसा लोगों का जब जागा है तो लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का क्या ट्रैक है, क्या रोड मैप है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि झारखंड में एक नए नेतृत्व का अंकुरन हो रहा है। और इस बात को मान करके चलिए कि जो नौजवान 18 से 35 साल के आपको दिखाई पड़ रहे हैं, झारखंड में एक बहुत बड़े स्तर पर एक बड़े बदलाव की एक तरीके से ये एक आहट है, एक सुगबुगाहट है। और आप ये मान करके चलिए कि 2024 के भीतर जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो रहा होगा तो झारखंड के भीतर एक माहौल तो जरूर रहेगी कि झारखंड के भीतर झारखंडियत की बात होने लगी। जो राष्ट्रवाद के मसले पर, धर्म के मसले पर, हिंदू मुस्लिम के मसले पर जो लगातार वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है वो अब झारखंडियत के मसले पर लोग जागेंगे। और इसलिए आप देखिए, मैं ये मान करके चलता हूँ कि पिछले 30 सालों के बरही विधानसभा के और इस क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास में कोई भी ऐसा तीसरा चेहरा नहीं हुआ जिसने इस इलाके में कोई बड़ी सभा की हो। बीच में आए थे एक लीडर, उनकी हत्या हो गई बरही में, उसके बाद फिर किसी ने इस बात की जरूरत नहीं की, ना किसी ने इस बात का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिम्मत दिखाया। इस इलाके में आप देखेंगे कि जो राजनीति है वो केस मुकदमे की राजनीति है, मारकाट की राजनीति है, गोली बारूद की राजनीति है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग बदलने की बात कह रहे हैं कि जो भय भूख की राजनीति है, हम लोग भूख की बात करेंगे लेकिन भय की राजनीति नहीं करने देंगे किसी को। हम लोग नीतियों की बात करेंगे लेकिन नीतियों को बनाने के नाम पर कोई सरकार बनाएगा और फिर वो ठग देगा। तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर सामूहिक तौर पर हम लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। क्या समझे, संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश करेंगे या फिर कुछ इंतजार करना पड़ेगा? संजय मेहता झारखंडी माटी के लिए मेहनत करेगा, झारखंड की माटी में सबको जगाने के लिए काम करेगा, झारखंड की माटी में झारखंडियत को के विचारधारा को पहुंचाने के लिए काम करेगा और लगातार उसी विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों की ये उत्कंठा है, हम लोगों की ये चाहत है कि झारखंड के 32,623 गाँवों तक, हर चूल्हे तक, हर चौका तक, हर किचन तक ये विचारधारा हम लोग पहुंचाएं कि झारखंडियत को कैसे जिंदा रखा जा सकता है, झारखंडी हक अधिकारों की आवाज़ कैसे बुलंद हो सकती है। संजय मेहता जयंत सिन्हा के सामने खड़े रहेंगे। मेरा सवाल वही है, फिर आपने घुमा दिया सवाल को। क्या हजारीबाग लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश करते हैं या फिर कुछ टाइम और चाहिए या कुछ टाइम और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा?
संजय मेहता जयंत सिन्हा से यही पूछेगा, अगर सामने कभी खड़ा होते हैं तो उनसे पूछेंगे कि हार्वर्ड की डिग्री आपने लाई है, इंटरनेशनल डिग्री है आपके पास, लेकिन आपने एजुकेशन के मसले पर इस इलाके में क्या किया है। आपके पिताजी केंद्रीय मंत्री रहे, यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, आपने सिविल एविएशन में मिनिस्ट्री को संभाला है, आप जो है सो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। तो इतना बड़ा जिनका ओहदा हो, जिस परिवार का इतना राजनीतिक रसूख रहा हो, उस इलाके में कम से कम शिक्षा रोजगार के मसले पर कोई तो कमी नहीं होनी चाहिए। पिछले 2 दशकों का उनका राजनीतिक इतिहास है। मैं इस परिवार के लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज यहाँ के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। आज यहाँ पर अगर बरही की आप बात करेंगे, बरही में एक भी विमेंस कॉलेज नहीं है, बरही में एक बढ़िया सा कॉलेज नहीं है यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक साधारण सा डिग्री कॉलेज है जिसमें सिर्फ नामांकन और रिजल्ट देने की बात होती है, कक्षाएँ भी नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एजुकेशन के मसले पर, एम्प्लॉयमेंट के मसले पर, नेतृत्व के मसले पर और झारखंडी हक अधिकारों को इस इलाके में बुलंद करने के अगर मसले पर गौर करते हैं तो ये सारे लोग फेल साबित हुए हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और ऐसे लोगों को जवाब तो जरूर देंगे। एक सवाल है मेरा, हमने जयंत सिन्हा से सवाल किया था कि क्या आपका जो विस्थापन नीति है, आपका जो मुआवजा का नीति है, क्योंकि एनटीपीसी बड़कागांव में जिस तरह से काम कर रही है, तो जयंत सिन्हा का कहना ये था कि हमने जो मुआवजा पैकेज दिया है और हमने जो उन लोगों को वहाँ पे जो सुविधाएं दी हैं वो वर्ल्ड क्लास है। इंडिया की बात नहीं की, वर्ल्ड क्लास की बात किया उन्होंने कि कहीं पे ऐसा है नहीं। जो हम लोगों ने मुआवजा का पैकेज यहाँ दिलवाया है बड़कागांव में, वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। इतना बढ़िया मुआवजा का पैकेज किसी और जगह नहीं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या आप भी विस्थापन देखे हैं बड़कागांव में और मुआवजा का बात जिस तरह से मुद्दा उठ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। आप हमेशा एसी के कमरे में रहेंगे, आप बड़े बड़े महंगे कार में चलेंगे, आप फ्लाइट से यात्रा करेंगे, फिर आप जाएंगे अमेरिका, फिर आप जाएंगे लंदन और फिर हजारीबाग में आकर के डेमो टाण के एक कमरे में बैठ जाएंगे, फिर एसी के कमरे में। तो आपको लगता है कि सारे लोग कंफर्ट जोन में, सारे लोग वर्ल्ड क्लास की सुविधा भोग रहे हैं, लेकिन सबकी किस्मत आप जैसी नहीं है। लोगों ने अपनी ज़मीन दी है, लोगों ने केस मुकदमा खाया है, लोग लगातार लाठियाँ खा रहे हैं और जो विस्थापन का दंश बड़कागांव के लोगों ने झेला है वो शायद कहीं नहीं इस तरीके का दंश लोगों ने झेला है। एनटीपीसी का तो दंश झेला ही, आपने देखा पकरी बरवाडी की परियोजना चल रही है, नॉर्थ कर्पूरा आपने देखा है। उसके बाद आप देखिए अडानी का प्रोजेक्ट अभी लगातार वहाँ लगाने की बात की जा रही है, लगातार वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी होती है, जो पुनर्वास की पॉलिसी होती है, वो अगर विश्व स्तर की है तो उस पर जनता के समक्ष रखा जाए कि ज़मीन लिया जाएगा तो ये सुविधाएँ दी जाएगी। वो सुविधाएँ क्या है जनता को बताया जाए। क्या यही वर्ल्ड क्लास सुविधा है कि एक लाइट लगा दीजिए, एक आरओ लगा दीजिए, आप कहीं पर एक छोटा सा स्किल डेवलपमेंट का कोई सेंटर खोल दीजिए? तो क्या ऐसे में कैसे यहाँ के लोगों का कल्याण होगा, इस बात पर आप लोगों को सोचना होगा। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बड़कागांव में सिर्फ विस्थापन का दंश नहीं, बरही में भी विस्थापन का दंश है। आप देखिए बांझेडी में भी विस्थापन का दंश है, तमाम इलाकों में दंश है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास की जो सुविधा कह रहे हैं उनको एक बार कहिए कि कहीं पीपीटी में प्रेजेंटेशन दिखला दें, कहीं पर किसी को तथ्य के आधार पर ये साबित करें कि ये वर्ल्ड क्लास हम लोग पुनर्वास के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो उसके बाद सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। डिबेट करने के लिए तैयार हैं? अगर जयंत सिन्हा अगर डिबेट करना चाहेंगे तो आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। आप पंचायत न्यूज़ के मंच पर मैं आने को तैयार हूँ, आप बुलाइए उनको कभी भी, मैं बिल्कुल समय दूंगा अपना। चलिए, ये आप सुन रहे थे, ये संजय मेहता थे और दावेदारी तो अपनी पेश नहीं किए, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा क्या संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा से दावेदारी पेश कर सकते हैं या नहीं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।